अनिल भैया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल में ही पहले जी ठीक मुझे लगता है कि 2-2.5 साल पहले इंटरव्यू चला था। जी और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सी काम जो मेरे बहुत ठहरे हुए थे जी और वो फिर पुनः शुरू हुए। मैं उसका श्रेय आपको मैं पक्का देना चाहूंगा। हौसले इतने बुलंद की मंजिलें खुद ब खुद चली आती हैं। कोशिशें इतनी नायाब की किस्मत अपने आप बन जाती है। अदाकारी इतनी कमाल की मिसालें बन जाती हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार गोविंदा जी, बल्कि मैं कहूंगा इलेक्ट्रीफाइंग सुपरस्टार गोविंदा जी। गोविंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी गोविंदा जी, आपने बॉलीवुड को अपनी अदाकारी से मालामाल कर दिया, तो इस सफलता को आप किसका श्रेय देते हैं, गॉड मेड या सेल्फ मेड? इसमें तो आप कभी ये विचार ही नहीं कर सकते कि ये सब हमारे ही अपनी वजह से। जी ये आप परम आदरणीय मेरी माता जी निर्मला देवी जी की, मेरे माता पिता की कृपा, जी उन्हीं के आशीर्वाद से जी मुझे मिला। जी और धर्म के मार्ग पे चलने की जो मुझे प्रेरणा मिली जी जीवन में, हम्म वो मुझे मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की वजह से ही मिली। जी और उनके माध्यम से, धर्म और धर्म के माध्यम से मैं दुनिया देख पाया। जी और वही कृपा है जो वर्षानुवर्ष ये मुझ पे कृपाएं की जा रही है। तो गॉड ग्रेस तो है ही है, इसमें जी जरा भी आप मतलब मुझे किसी प्रकार की शंका शायद ही होगी। जी तो कृपा ही है, क्योंकि मुझ जैसे अनपढ़ लोग जो जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या किसी विषय के ज्ञाता कहे, ऐसा कभी रहा नहीं। जी परंतु जो जो मुझे प्रेरणा मिलती गई, जी जो जो जहां से मुझे एहसास होते गए, जो मैं महसूस करता गया, जी वो एक सच्चाई की अ, शक्ल इख्तियार किसी न किसी रूप में करता रहा और मैं कामयाब होता। जी नहीं, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की माँ बाप की कृपा तो सभी पर रहती है, पर आपके ऐसे एफर्ट्स कौन से रहे जो आप इतनी बेशुमार उपलब्धि हासिल की? वो मात्र पितृ कृपा, ईश्वर कृपा, साथ साथ में गुरु कृपा। जी जयपुर में हम लोग के गुरुजी जो है आदरणीय परम गुरुजी बाबा श्रीकांत बाबा, जी उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये कृपा मिली। जी और वो जिस वक्त मैं बहुत छोटा था, तो हम्म मम्मी पे गुरु कृपा हुई थी। हम्म तो वो कहा करते थे कि ये जो है ये बहुत स्टार हो जाएगा और हम्म ये बहुत आगे निकलेगा। जी और तो बहुत सी कृपाएं हैं जी जो मैंने प्राप्त की, जी जिसमें माँ बाप का आशीर्वाद खास तौर पे, हम्म गुरु कृपा, हम्म और साथ साथ में दैवी कृपाएं जो है जी वो तो हुआ करती हैं, उसके बिना कहाँ हो जाता है इसका। आज आप गोविंदा जी अपनी परफॉर्मेंस से पूरी तरह संतुष्ट हैं? देखिए, किसी भी कलाकार के ये शोभा नहीं देता जी कि वो ये समझे कि वो कर चुका, ये देख लिया। जी बहुत महत्वपूर्ण है जी कि आप निरंतर आप प्रयत्न और प्रयास करते रहे। जी और मैं आज भी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ, जो जो मुझे मिला, जी वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे कई गुना ऊपर काम अच्छा कर सकता हूँ। जी ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे, जी मुझ पे कृपा करें, तो आप पुनः पुनः वही गोविंदा देखेंगे जो पहले जी से इम्प्रूव होके फिल्म लाइन में फिर आया है। जी मैंने देखा जैसे राज कपूर साहब के फेस एक्सप्रेशन गजब की हुआ करते थे, तो मैं मानता हूं उसके बाद आप में ये कलाकारी में देखता हूं, तो आप किसी से इंस्पायर हैं या सिर्फ? मैं पूरी फिल्म लाइन से जो है, मैं क्या क्या कहाँ कहाँ से मुझे जो मिल सकता है। जी परमादरणीय राज कपूर जी और आदरणीय पृथ्वीराज जी कपूर का जो परिवार, घर परिवार है, जी
ये तो प्रेरणा स्रोत रहा ही है हम सबके लिए जी। और मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे जी। परम आदरणीय पृथ्वीराज कपूर जी। क्रियाओं और कल्पना के साथ साथ धर्म का, पूजा प्रार्थना का जो वो साथ में लेकर अपने चले, जी। उसकी वजह से पूरे घर परिवार में शिव जी की कृपा हुई। और जिस तरह से मेरी माता जी ने गायत्री सिद्ध की जी। और वर्षानुवर्ष तप और व्रत किए जी। और उन पे गुरु कृपा भी रही। जी। तो ये सब जो है, ये जो है, ये क्रिया और कल्पना जो लोग किया करते हैं, जैसे आदरणीय राज कपूर जी किया करते थे, जी। परंतु उसका जो मूल जो स्रोत है, धारा जो है, जी। वो जो उन्हें मिली है वो पृथ्वीराज कपूर जी से मिली। जी। ऐसे ही जो मुझे मिला, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी और गुरु जी की वजह से मिला। तो मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये आध्यात्मिक शक्तियां जो है, ये कभी हमारे परिवार से किसी भी प्रकार से लुप्त ना हो जाए। मुझे मालूम है कि आप अपनी फिल्म की पहली कमाई से अपनी माताजी के लिए साड़ी लेकर गए थे शायद। जी, और उसे मैं बहुत ज्यादा, मुझमें तो जो व्याकुलताएं थी, मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा था, 13 वर्ष की आयु में ही मुझे ऐसा लग गया कि अकेली माताजी जो है मेरी, वो इतना कष्ट कर रही है पूरे परिवार चलाने में, और मैं कैसे कब जवान हो जाऊं और पूरा घर परिवार संभाल लूं। तो मैं जो फिल्म लाइन में आया, मैं 14 वर्ष की आयु से स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और 21 में मैं कामयाब हुआ। तो ये बहुत लोग हंसते थे मुझ पे, जिस वक्त मैं 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय प्रोडक्शन में चला जाता था, स्ट्रगल करता था, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। कहते थे, अरे तुम इतने बच्चे हो, इतनी छोटी एज में कहाँ से तुम हीरो हो जाओगे। परंतु वो सब हंसते थे कि कहाँ से इतनी छोटी एज में ये चाह रहा है कि ये हीरो हो जाए। तो वो मुझे पूछते थे कि क्यों तुम्हें इतना छोटी सी एज में तुम, ये तड़प तुम में जो है। तो मैं यही कहा करता था कि मेरी माता जी जो है वो अकेले घर परिवार संभाल रही है, मुझे तो जो काम मिल जाए मैं कर लूंगा। जी, मैं डेफिनेटली करूंगा। आपकी अदाकारी में तो विशेष बात यही, साथ में मैंने आपके डांसेस में जो देखा है, आपका बॉडी नहीं नाचती, आपका मन नाचता है, जो मैंने फील किया। मुझ पे कृपा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए, जो नेचुरल हंसी होती है, या यूं कहिए कि जो आपके हाव भाव होते हैं, ये सब आपके प्रतिबिंब होते हैं, आपका आईना होता है, ये आपकी वास्तविक, आपकी जो जीवन की जो विचारधारा है उसका, उसी का आईना होता है। तो आप जैसे अंतर मन में आपके जो भाव रखेंगे, वही बाहर निकल के आएंगे। तो मुझे छोटी सी एज में ये समझ में आ गया, मैं जिस वक्त छोटी सी एज में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रूप शास्त्र किया करता था, और मैं फिल्म में आए, लोग उसमें हंसते थे कि ये कहाँ से हीरो ऐसा आ गया, इतना पूजा पाठी है। जिस वक्त तो चलो, तो इसके घर में जूता चप्पल अलाउड नहीं है, लहसुन कांदा अलाउड नहीं है, शराब सिगरेट अलाउड नहीं है। तो मुझ पे लोग हंसते थे। तो कहाँ से मैं ऐसे आ गया यहाँ पे, ऐसा लोग विचार करने लगे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हंसी निकलती है, या जो ये भाव आ जाते हैं, और ये जो डांस करें या आप एक्टिंग करें, जो करें, ऐसा ना लगे कि यू आर फोर्सिंग टू योरसेल्फ। आप सहज रूप से जिस वक्त निकलता है भाव, तो वो बहुत, उसकी आयु जो है वो अच्छी रहा करती है। वो फिर कभी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, it was good, it was nice, but then it was mechanical, it was ऐसा प्लान। टेक्निकली आप करेक्ट रहे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। गोविंदा जी, जैसे आप एक अच्छे कलाकार होने के साथ भी आप बेहद एक अच्छे इंसान भी हैं, उसके बाद भी कंट्रोवर्शियल क्यों होते रहते हैं आपके साथ? अभी जैसे हमें लेटेस्ट ये है कि कृष्णा जी ने आपसे माफी मांगी, तो वो क्या इशू ऐसा रहा? पारिवारिक है या पर्दे का कोई इशू है? उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? कृष्णा तो मेरा बच्चा है, मेरे घर परिवार का है, और मेरी सर्वप्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय जो मेरी बहन थी, जिन्होंने मुझे माता की तरह पाला, जिनके लिए मैं वैष्णो देवी गया था मन्नत लेने, और मैं इसको अपने, मेरे साथ में, मैं अपने कंधे पे इसको वैष्णो देवी में ले गया साथ में। शायद ही घर परिवार में किसी और बच्चे के लिए यह अवसर प्राप्त हुआ होगा जो उसे मिला, और उसे जो प्रेम मिला, वो
चैनल के माध्यम से जो उन्हें काम मिल जाता है और जो क्रिया करते हैं जी, मुझे नहीं पता कि वो जो क्रिया करते हैं, जो उनको लिख के दे दिया जाता है और वो मेरा नाम ले लिया करते हैं अपने हर जो किरदार निभाते हैं उसमें, जी, तो उसमें बहुत सी ऐसी जो जगहें होती हैं जिसमें वो कह दिया करते हैं कि मुझे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में ही मेरा मामा है। तो इट हर्ट्स। फिर वो माफी भी मांगने के लिए आते हैं तो चैनल पे मांगते हैं, वो कभी मुझसे मिलते नहीं है। मेरा ऐसा सोचना है कि प्यार हो तो किसी चैनल के माध्यम से आप जब करते हैं तो वो एक अलग एक सामाजिक तौर तरीका हो जाता है। उसकी पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर माफी मांगना है तो पब्लिसिटी के लिए नहीं होना चाहिए। आप मेरे बच्चे हैं, आपके लिए क्या है, आपके लिए दरवाजे मेरे घर परिवार के सदैव है, और आपको इस तरह से माफी मांगने के लिए आप किसी चैनल का सहारा ले, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृष्णा से मेरी नाराजगी जो है वो किसी फिल्मी या मिसबिहेवियर की इस तरह की ऐसी भी नहीं है जी। मैं इनके बच्चे देखने के लिए जब हुआ तो ये मैं और सुनीता खास दौड़े यहाँ से जी, और बहुत व्याकुल हो गए हम लोग बच्चे देखने के लिए जिस वक्त हॉस्पिटल में गए। तो हमें रोक दिया गया ये कहकर कि अभी लोगों के लिए अलाउड नहीं है कि वो बच्चे लोग देख पाएंगे। तो मैं फिर भी बुरा नहीं माना, मैंने कहा हो सकता है कि आजकल जो डॉक्टर के हिसाब से बच्चों की हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि कोविड का टाइम नया नया उस वक्त चल रहा था, या उस तरह की हवाएं बहुत उड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि हाँ माँ बाप को ऐसा लग रहा होगा कि देयर शुड नॉट बी एनी इन्फेक्शन प्रॉब्लम। और ये बात मैंने उन्हें 4-5 टाइम कही, परंतु वो ये मानते ही नहीं है कि मैं उन्हें देखने के लिए गया। वो रह के हर इंटरव्यू में कह देते हैं कि मैं बच्चे देखने के लिए नहीं। मुझे इट हर्ट्स मी। नहीं, वो इशू क्या है? वो आपके क्या कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, क्या इशू? मेन मुद्दा क्या है? मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, और कंपटीशन का तो मुझ में विचार भी नहीं आ सकता। बच्चों के लिए क्या कंपटीशन, कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तो सब और बाकी जितने भी बच्चे लोग जो हैं वो सब में ये सबसे ज्यादा कामयाब है। और मुझे ऐसा लगता है जी कि वो जिस वर्ग में रहते हैं जी, इस ग्रुप में वो चलते हैं जी, जो राइटर उनके लिए लिखते हैं जी, वो पुनः इस प्रकार की हरकतें करते हैं जिससे वो या तो मेरे काम में बंधन डालें या मेरा मजाक उड़ा दें। फिर वो मजाक उड़ा के में बंधन डाल के फिर वो चैनल के थ्रू बेचारा रो रहा के माफी मांगता है। शुरू में मेरी पत्नी मुझे बहुत डांट लगाया करती थी कि आप बच्चों के काम के बीच में आ रहे हैं, आप किसी प्रकार से भी नहीं आइएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मेरी पत्नी की इंसल्ट जो है वो भी हो गई, तो तब से वो उनके खिलाफ हो गई। तो मेरा तो कृष्णा से कभी तू मैं नहीं हुई है। तो ये इतनी जो चैनल आप उनको किस शर्त में माफ कर सकते हैं? अरे माफी का कहाँ है? मैं तो मेरे घर परिवार में अभी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे कह सकता है कि मैं उसे माफी नहीं कर रहा हूँ, या कहे ना ऐसा लगेगा तो मैं चैनल पे आके कह सकता हूँ किसी के लिए, पर बच्चों के लिए तो मेरे लिए ऐसा कभी विचार आता ही नहीं है। उसे माफी ही है, ऐसा कभी नहीं सोचे वो। और खास तौर पे उसकी जो छोटी वाली है आरती, वो कभी इस विषय को लेके मुझे कभी डिप्रेस ना हो, ऐसी मैं उसे कहूंगा कि पुनः कहूंगा कि आप प्लीज ऐसा नहीं सोचिए। सिर्फ जिस वक्त अगली टाइम आपका कोई भी ऐसा एपिसोड चल रहा हो, राइटर आपको लिख कर दे, आप भले सलमान खान की बहुत तारीफ करें पर मेरी बेइज्जती ना करें। बहुत अच्छी बात। उसकी तारीफ के साथ जो मेरी बेइज्जती चिपका डालते हैं इन लोग, ये वो ठीक है, मैं मानता हूँ किसी को भी हर्ट करेगा। वो अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए बहुत अच्छी बात, अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए। प्रोग्राम सलमान का चलता है, वो उनका मालिक है, वो पैसे देता है उन्हें, तो उसका सम्मान करे कृपया। मैं भी नहीं चाहूंगा कि वो उसके साथ में किसी प्रकार से मिसबिहेव करें, और हमारे घर परिवार के हैं तो उसको सम्मान दे, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम हिम एंड यू आर अर्निंग आउट ऑफ हिम, you must give respect to him, there is no doubt about it, but at the time giving our respect to him, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा अपमान करते रहें और फिर किसी चैनल पे आके आप रो दें। आप मुझसे पर्सनली मिलिए, आप कृपया नहीं रोइए, आपके लिए क्षमा है और सदैव रहा करेगी। आप गोविंदा के साथ है। मैं पहले भी मैंने कहा था कि किसी ने मुझे पूछा क्या डेविड धवन के लिए आपके दरवाजे बंद है, तो मैंने कहा था कि अगर मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाए तो फिर मैं गोविंदा के साथ। मेरा ऐसा सोचना है कि आप जितने जो लोग हैं फिल्म लाइन के खास तौर पे,
जो मेरे साथ वर्षानुवर्ष काम कर चुके हैं, सदैव आप लोगों का सम्मान है, आप लोग आइए, मुझसे मिलिए। परंतु अगर आप मेरे साथ छेड़खानी करेंगे, मस्ती करेंगे, तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा भैया, किसी को बर्दाश्त नहीं। सही मुझ में पॉलिटिशियन है, वो रिक्वायर्ड है। ये फिल्में इतनी भी भोली भाली है नहीं, इतना कि ये कभी कभी समटाइम्स एक्ट करती है, तो मुझे इसका समझ में आता है कि इससे कैसे व्यवहार किया जाए। अदरवाइज मैं इतने साल टिकता नहीं है। 166 फिल्में हो चुकी हैं। मैं किसी पत्रकार का या किसी इंटरव्यू को देखकर रिएक्ट करने वाला मैं ऐसा व्यक्ति ही नहीं हूँ कि आपने किसी की तरह से कह दिया, किसी ने गलत तरीके से छाप दिया, और ऐसा लगे तो तुरंत आए, मिले मुझसे, बात करें, मुझसे कहें, स्पष्टीकरण दें, इसमें क्या हो गया? यू विल नॉट लूज नथिंग। आगे मुझसे मिले, मैं पुराने जमाने की हिंदी पिक्चरों की दिखाई भी राक्षस की थोड़ी ना हूँ। जी पर अगर समस्याएं तो समाधान भी हो सकता है, समस्याएं तो समाधान भी हो सकता है। गोविंदा जी, वेलकम टू माय होम एंड मीट मी। तो अगर काश देख पाए हमारे इस इंटरव्यू को तो शायद आपसे मुलाकात करनी। मुझे क्लिप भेजना, अब इसमें से जो आपको लगेगा आप मुझे निकाल के भेजिए, मैं उसे सेंड करूंगा, उसे समझाऊंगा कि एक तो क्या घर परिवार में जब आप प्रेम करते हैं, एक थर्ड फैक्टर होता है जो आंख लगाए होता है। थर्ड फैक्टर को आप कभी भी उसको ये ना सोचें कि वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है। थर्ड फैक्टर सामाजिक रूप से किसी न किसी तरीके से हर घर परिवार की तरफ में देख रहा होता है, और वो थर्ड फैक्टर मैं एक्सपोज करता हूँ आज आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से। हाँ, तो गोविंदा जी, मैं ये कह रहा था कि अच्छे आदमियों को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, आप जैसों को, या मैं इसीलिए तो कहता हूँ इतने अच्छे भी ना हो। अभी जैसे आपका जो है खराब से खराब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर लोग ले लेते हैं, आपकी फिल्मों के साथ भेदभाव करते हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, फिल्म लाइन में ग्रुपिज्म तो पहले से शुरू से रहा है। अभी तो एक्सपोज भी हो गया है कि ये ग्रुपिज्म जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अभी जो है वो क्रियाएं कर रहा है, और एक्सपोज तो हो गया है, साथ साथ में थोड़ा सा बेशर्मी से भी आगे आ गया है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि एक्सपोज करने का कुछ भी फायदा नहीं है। एवरीवेयर, हर लाइन में किसी प्रकार के ग्रुप्स तो होते ही हैं। लोग जुड़ जाते हैं आपस में, और वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग उसमें आए, तो ये तो हुआ ही करता है। परंतु ये मुझे लगता है कि जहां से जब 14 वर्ष मैं टॉप पे रहा, तो ये ज्यादा इकट्ठा हो गए, और ये इकट्ठा होके ये फिल्में रोके, फिल्मों के सीन में, उसके पंचेस में, या आप कहीं काम कर रहे हैं तो किसी एड में आ जाए, या वही तरह की फिल्में या वही तरह के गाने आपसे पहले रिलीज हो जाए, और आपकी जो फिल्में हैं उसे रोक टोक दिया जाए। तो कम से कम 100 करोड़ की मेरी फिल्में जो है वो डब्बे में पड़ी है, और वो बिकी ही नहीं। 100-150 करोड़ की होगी, वो फिल्में रिलीज ही नहीं हुई। आज 14-15 वर्ष से ज्यादा हो गया, मुझे लगता है 19-20 साल हो गए। हाँ, 19-20 साल। तो ये लोगों के जो पैसे अटके हैं, ये भी किसी के परिवार के, घर परिवार के ही है, और ये फिल्म लाइन के हैं, तो इट हर्ट्स। और एट द सेम टाइम जो मैंने बनाई थी उसे भी जो उस प्रकार का रोक टोक लगी, और जब लग रही थी तो मैंने देखा कि रोक टोक कैसे लगाते हैं। पहले थिएटर नहीं दे रहे थे, फिर थिएटर दिया तो लास्ट मोमेंट पे जो डिस्ट्रीब्यूटर वो हम लंदन चले गए, और फिर वो मुझसे फोन पे मिले ही नहीं। और जो फ्राइडे के जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो बड़े व्याकुलता से खोज में ही रह गए कि कहाँ गए, क्या हुआ, थिएटर क्यों नहीं मिल रहे। तो ये एक सिस्टम चला था जो कि कोविड के बाद मुझे लगता है जो माँ सरस्वती के साथ वंदन की जगह बंधन करते हैं, माँ सरस्वती उन्हें उसी तरह से वो दिखाई देती है नजारा। तो ये नजारा अभी सभी पूरी फिल्म लाइन देख रही है कि इतने साल से वो बंधन कर रहे थे, अब वो बंधन में है। और मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ही के इंटरव्यू से पहले टाइम मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। और ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये किसी प्रक्रिया से ज्यादा हो रहा था। मतलब इसके अंदर पूरी तरह से भेदभाव रखना, चाहे वो मन के हो, चाहे ग्रुप्स के हो, चाहे जातिवाद के हो, ये हर प्रकार के चल रहे थे। ये शोभा नहीं देता। सरस्वती के आप मंदिर में है, ऐसे में आप किसी का मुंह बंद कर दें
या मार्केट के अंदर माल बिकता है ये देखकर आप मार्केट ही खरीद लें और माल बिकने ना दें, उसको कहीं जगह ना दें, बोले यहाँ भी ना खड़े रहो वहां भी ना। तो ये तो मुझे बहुत दुख हुआ, ये कहना पड़ेगा स्पष्टीकरण में कि ये तो ऐसे हुआ जैसे महाभारत में दुर्योधन और वो जो कौरव थे वो जगह ही नहीं दे रहे थे। पर ऐसी क्या व्याकुलता है, ऐसा क्या दुख है, ऐसा क्या कष्ट है, जब ईश्वर ने आपको अथाह लक्ष्मी दे दी, ऊपर वाले ने हद कर दी। किसी पिक्चर ने 200 करोड़, किसी के 300, किसी के 900 करोड़। जब आपके ऐसे व्यापार चल रहे हैं तब आपका मन इतना छोटा कैसे हो गया, ये मैंने प्रश्न उठाया था। फिर मुझे ये लगा कि मेरी ही फिल्म लाइन है, मैं क्यों इस विषय में चर्चा करूं, तो मैं इससे बाहर निकला। पर मैं उसका जवाब ही ना दूं तो फिर वो हवा में बंध ही रहेंगी चीजें। तो इसका स्पष्टीकरण बड़ा आवश्यक था, क्योंकि आपके इंटरव्यू के अंदर मुझे पता है कि अलग प्रकार के मसाले लगा लगा के रिलीज नहीं करते आप लोग जो स्ट्रेट है, जो आपके देखने वाले भी जो है वो सब पारिवारिक लोग हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके इंटरव्यू में मैं ज्यादा कह दिया करता हूँ। तो ऐसा है फिल्म लाइन में, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ये माहौल जो है ये समाप्त हो, इस पर कहीं तो पूर्ण विराम लगे। वरना मुझे लगता है जो इन लोग करने जा रहे हैं वो इन्हीं के साथ फिर से आएगा, और 1-2 वर्ष के लिए नहीं आएगा, वो 19-20 साल 20-22 साल ऐसे ही चलता रहेगा इनके साथ। और उसमें कहीं तो हम लोग की माँ सरस्वती लुप्त ना हो जाए। आज ये हम जो कहते हैं माता माता वो सर्वत्र मात्र देव भव, ये जो है ये चलना चाहिए। पर साहब, जैसे आप फिल्मों में दिखाते हैं हीरो अत्याचार सहन नहीं करता, तो असली लाइफ में अत्याचार सहन करना क्या गलत नहीं है? बहुत ज्यादा। और मेरा ऐसा सोचना है कि मैं तो फिर भी मैंने थोड़े से छिपे और तमीज वाले लफ्जों के अंदर मैं किसी का नाम लिए बिना मैं सदैव कह दिया करता हूँ कि भैया ऐसा आप कृपया ऐसा नहीं कीजिए कि ये पाप आपके औलादों पे और आपके अगले जो आपका जो वंश है उस पे नहीं आए। मेरे साथ में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि एक समय में हर घर परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट हो जाना, हर घर परिवार के सदस्य में तकलीफ हो जाना, ये सब चलता रहता था। पर मैं कभी इस प्रकार में कभी ज्यादा चर्चा नहीं किया, ये सोचकर के जहाँ पे हमने रोटी खाई है वहां पे हम डिस्कस करें अच्छा नहीं लगता। परंतु ये माहौल सुधरे, ये बाहर निकले इससे हम, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नहीं, प्रार्थना के अलावा गोविंदा जी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से फ्री है कुछ भी करने के लिए, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है? जी 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 भाई साहब, जी अवश्य, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर ग्रुप कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में ग्रुप ऐसा आए जो इसे रोक टोक लगाए, जो वारंवार इन्हें ये समझाए कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी हो सकता है। तो क्यों ना एक ही चीज ऊपर वाला है और वो बराबर का इंसाफ करता है। आप ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों के घर परिवार के साथ करते चले जाएं और आपके साथ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अभियान होगा और अवश्य होगा। इस अभियान के क्यों ना आप ही कर्णधार बने प्रोटेस्ट लेकर? मुझे बहुत दुख होगा ऐसा हुआ तो, क्योंकि मैं जिस जगह से खाया हूँ, रोटी खाया हूँ, मैं सिर्फ आप देखें, अगर ध्यान से देखें, मैं पिछले कुछ 9 वर्ष हो गए मैं सिर्फ विनती ही किए जा रहा हूँ और मैं प्रयत्न ही कर रहा हूँ कि ये माहौल से हम लोग बाहर आए और लोग पूरी दुनिया में घूमे फिरे, पहले जैसा माहौल हो जाए। ऐसा ना लगे कि भैया ये अमुक जाति का है, वहां क्या कर रहा है, इधर का है वो क्या कर रहा है। वो सब पॉलिटिशियन करते हैं, इट्स फाइन, वो लोगों का एक धरपकड़, एक व्यवस्था है। परंतु हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी सत्यता हो जो, जैसे हम कह रहे हैं, जिस जोतन लागे सोतन जाने। तो किसी न किसी प्रकार से जो पॉलिटिशियन है उन्हें भी ऐसा लगा होगा कि भैया ये तो ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है, तो इससे कैसे बाहर निकले हम। तो मुझ जैसे लोग तो विनती ही ज्यादा करते हैं, नहीं, अभी आप जोड़े और आगे निकले। अभी आपने महाभारत का एग्जाम्पल दिया, तो क्या अत्याचार सहना गलत नहीं है? देखिए, जिस वक्त अगर आप उस तरह का अगर विचार करने लगेंगे तो उसका किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और काम ऐसा ही करें जो कल्याण स्वरूप, जी और विनाशक ना हो। और कल्याण स्वरूप काम के लिए बहुत प्रेम चाहिए, बहुत मित्रगण चाहिए, बहुत ऐसे लोग चाहिए जो सरस्वती पूजन करते हैं।
पर जो तंत्र करते हैं, सरस्वती बंधन करते हैं, एक दूसरे के बारे में स्पर्धा ना कर पाए तो बदनामी करते हैं, ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये पॉलिटिक्स में तो मैंने पहले बहुत देखी है, पर फिल्म लाइन में ऐसे दिखाई दे, ये अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि ये ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हम इससे बाहर निकलें। चलिए, आपका मूड चेंज करने के लिए हम ये कहते हैं, आप अब तक की अपनी सबसे अच्छी फिल्म कौन सी मानते हैं? जी। मेरी फिल्में जो मुझे लगता है कि हर साल 14 वर्ष तक मैं हिट देता रहा। अगर आप देखेंगे, लव 86 में आई सुपर हिट, 87 में आई जैसी करनी वैसी भरनी, मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर, 88 में आई दरिया दिल, हत्या, 89 में आई स्वर्ग, 90 में आई हम, 91 में आई सर चुकाना है, 92 में आई हम, 93 में आई आंखें, 94 में आई, 92 में 16 शब्द में आई, फिर आंखें आई 93 में, 94 में आई राजा बाबू, 95 में आई कुली नंबर 1, 96 में आई हसीना मान जाएगी, हीरो नंबर 1, 97 में आई शुरू हुई बड़े मियां छोटे मियां, और 97 में एक ही लगी थी फिल्म, आई थिंक वो हिट गई थी। फिर 98 में आई बड़े मियां छोटे मियां, वो सुपर हिट हुई। 99 में आई जोड़ी नंबर 1, 91 में आई एक और 11 और पता नहीं, और एक ऐसी 93 में आई, सॉरी। तो अगर आप ध्यान से देखें 14 वर्ष तक सुपर हिट मेरी फिल्में हिट रही। मुझे आपकी फिल्म स्वर्ग का वो डायलॉग अभी भी नहीं भूलता। स्वर्ग फिल्म थी राजेश खन्ना साहब के साथ, जिसमें वो शूट एक्टिंग हो रही होती है, आप चाय की ट्रे लेके खड़े होते हैं, फिर आप एज ए हीरो एक्ट करते हैं उसमें। जी। वो आप काफी साल से मैं वो चाय का ट्रे लेकर खड़ा हुआ हूँ। वो डायलॉग हमारे दर्शकों, मालिक मुझे घुसने नहीं दे रहा फिर। अभी तो मैं पानी की टांकी पे चढ़ गया हूँ। वो डायलॉग सुना सकते? पानी की टांकी पे चढ़ गया हूँ धर्म जी की तरह। अगर अभी भी नहीं बंद किया इन लोगों ने ये खेल, तो मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मौसी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। कोई वो डायलॉग स्वर्ग का सुनाना चाहेंगे गोविंदा जी, जो आपने एज ए हीरो, वो स्वर्ग फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहेंगे? वो चाय की ट्रे के बाद आपने जो हीरो वाली एक्टिंग की थी, एकदम से छा गए थे आप पूरी। अरे वो सब ट्रेजेडी है, अभी ट्रेजेडी में अभी डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ में। मेरा फेवरेट एक डायलॉग है, जो ज्यादातर डायलॉग मेरे कभी फेवरेट होते नहीं है, गाने ही फिल्मों के मेरे हिट होते हैं, पर ये फेवरेट डायलॉग है जो आज से 15 वर्ष पहले मैंने सलमान खान के साथ फिल्म की थी, और ये थॉट मेरा ही था फिल्म में कि कम से कम 5-6 जगह ये डायलॉग तो मैं 7 जगह कहूंगा। और वो डायलॉग था कि इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। ये खुशी बहुत ऐसे डायलॉग थे जो मेरे ही लिखे हुए थे, जो बहुत हिट हो गए। आप गाना भी गा लेते हैं गोविंदा जी, एक गाने की लाइन सुना सकते हैं? गाने की लाइन? इतना बढ़िया इंटरव्यू चला है कि मैं गाना क्या गाऊंगा। नहीं, किसी दिन मैं आके आपके लिए, आपके साथ में ऐसे बहुत सारे ऐसे आइटम पेश कर दूंगा कि जो लोग खास देखने के लिए आए, और मैं कह दूंगा कि मैं आज अनिल भैया के साथ जो इंटरव्यू करूंगा उसके अंदर मैं फिल्मी गाने भी गाऊंगा और डायलॉग्स कहूंगा, एंड आई विल परफॉर्म, आई प्रॉमिस। फिलहाल इसे हम इंटरव्यू रहने देते हैं। गोविंदा जी, कोई अपना ड्रीम अभी भविष्य का? जी, मैंने अभी फिलहाल 3 फिल्में लिखी हुई हैं, मेरी अपनी लिखी हुई हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं उन्हें प्रोड्यूस करूं, और चाहे मुझे नहीं पता कितनी महंगी बिकती हैं, सस्ती बिकती हैं, मुझे नहीं मालूम, परंतु बिकने का एक अवसर मिले, और कहीं बिक रही है तो वहां लोग फोन करके रोक टोक ना लगा दें। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि पिछले टाइम मेरा इतना बड़ा मेरा लॉस हुआ पैसे का, कि मेरी जितनी पूंजी मैंने हार्ड वर्क जो किया हुआ था वो सब मैं फिल्मों में लगाया था। सोचा नहीं था कि इतनी दुश्मनी भी होती है कि लोग आपके फिल्म जो है उसे डब्बा की तरफ बंद कर दें।
और मेरे साथ होगी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि मैंने एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के सेवा प्रदान की और एक एक व्यक्ति को मैंने घर परिवार में जा के मैं सेवा प्रदान कर चुका हूँ। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, परंतु हमेशा आप किसी आपकी फिल्म लाइन से कहें ये अच्छा भी नहीं है, आपका अपना भी भाग्य होता है। हो सकता है हमारे भाग्य में कष्ट लिखा हो या दुख लिखा हो उस समय में, तो मैं पूरा नहीं कोसूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा भयंकर एक ग्रुपिज्म के साथ में किसी का घेरा हो और हम उसे ये कह के छोड़ दें कि ये हमारा भाग्य है। कहीं तो इसमें खेल हुआ है और ये अच्छा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं जितने मंदिर जाता हूँ, जितने मस्जिद जाता हूँ, जितने चर्च जाता हूँ, मैं जहां जाए तो एक दिल से हाय तो निकलती है और हाँ निकलती है। और मैं बहुत इतना ज्यादा भी मैं शरीफ नहीं हूं कि मैं किसी से कह दूं कि तुमने मुझसे गलत किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ उस अन्यथा दृष्टि से नहीं देखूंगा। डेफिनेटली ऊपर वाले का इंसाफ बराबर का है। अगर आपने किसी के साथ या किसी घर परिवार के साथ गलत किया है या उनके बच्चों के साथ गलत किया है तो आपके साथ भी अवश्य रूप से होना भी चाहिए। मैं ऐसा मेरा सोचना है कि जीवन में आप उदार और सहज और अच्छे तब तक ही रहे और उन्हीं से रहे जो इस योग्य है, जो भाषा समझते हैं उस भाषा में ही उन्हें जवाब मिलेगा, तब तक उनमें सुधार नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है बड़ा आवश्यक है जो आदरणीय योगी जी कहा करते हैं कि जिसे जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में उत्तर दिया जाए, तब तक तो ये नहीं सुधरेंगे। 3 दिन बाद राम जी ने भी धनुष उठा लिया था समुद्र के लिए। बेशक, और मैं तो इस बहुत बहुत विनती की बात उठाया। 14 वर्ष तो कब के और गए, अब तो ये हो गया कि ये 19, 20, 21 साल हो गया, तो ये तो टू मच हो गया। दिस इज टू मच, दिस इज वेरी बैड एंड वेरी सैड कि इधर से रोक लगा, उधर से रोक लगा, राजनीति से रोक लगा, पारिवारिक रोक लगा, सामाजिक रोक लगा, क्रिया में रोक लगा, और ये दिस इज टू मच। दिस इज अ साइन एंड इंडिकेशन ऑफ नेगेटिविटी टू सम अदर लेवल। तो इन्हीं भाषा में ये लोग समझेंगे अगर इनके साथ ईश्वर तब करेंगे जब तो उनको समझ में आए। हम आशा करते हैं कि सबको सद्बुद्धि आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आए, क्योंकि मेरा घर परिवार जी पूरी फिल्म लाइन। चलते चलते हमारे चैनल की भी 2 शब्द बोलना चाहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत अनिल भैया, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके चैनल में ही पहले ठीक मुझे लगता है कि 2-2.5 साल पहले इंटरव्यू चला था, और उसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सी काम जो मेरे बहुत ठहरे हुए थे और वो फिर पुनः शुरू हुए। मैं उसका श्रेय आपको मैं पक्का देना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे हर व्यक्ति का जो सही जो है उसे पहुंचाने की ताकत रखता है, क्योंकि सही लोगों के प्रभाव में या प्रवाह में आके वो बिना गलती के दुख पे दुख सहता चला जाए, ये किसी समाज के लिए अच्छा नहीं। तो सही बात। मैं जो देवियों से प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों का ये जो हमारा दैवीकरण जो पूरी दुनिया में है, ये पुनः वैसे ही जगे, और ये आपसी मतभेद, भेदभाव, जातिवाद, ये युद्ध और आंतरिक युद्ध जो चल रहे हैं सामाजिक, इससे हम बाहर निकले। खास तौर पे अभी जो दिखता नहीं है परंतु है, फिल्म लाइन में हम इससे बाहर निकले। मैं इसे पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।